साथी आ चुके हैं अभी। दोस्तों कल हमने प्रमोद दुबे जी को सुना था और जितने भी साथियों ने कल का सेशन ज्वाइन किया था वे अपने आप में एक अलग ही फीलिंग को महसूस कर रहे होंगे। कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे हम सफल हों। और उसी तर्ज पर वाव की जो बिजनेस एकेडमी है उसमें हमारे एक ऐसे लीडर जो शांति से काम करते हैं, पता भी नहीं चलता है और सफलता उनके साथ साथ चलती है, वो सफलता के साथ साथ चलते हैं और कई सारे लोग जो उनके साथ चलते हैं वो भी सफल होते हैं। तो प्रमोद दुबे जी भी सर के शिष्य हैं। नमाज सर छत्तीसगढ़ से हैं और 6 2 पर पहुंच रहे हैं सर अभी बहुत जल्दी। बहुत मैंने सुना है सर को कुछ इवेंट्स में, कुछ मीटिंग में। और आप सब जो भी टीम लीडर हैं, जो सर की टीम बहुत सारी है छत्तीसगढ़ के अंदर नमाज सर की, दोस्तों चैट बॉक्स में जरूर वेलकम कीजिएगा सर का, क्योंकि सर जितने सरल दिख रहे हैं उतने ही सरल तरीके से इस वर्क को करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं ये भी बताते हैं और आगे बढ़ाते भी हैं। स्वयं तो बढ़ ही रहे हैं, अपने टीम साथियों को भी बढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर, 234 साथियों की ओर से आपका स्वागत है। और जो है आप आज उस बारिश को कीजिए जिससे प्यास मिटती है, जिससे लोग अपने आप को जीवित महसूस करते हैं। तो स्वागत है सर 237 साथियों की ओर से आपका आज के इस जूम मंच पर। वेलकम सर। चलो आपको पोस्ट किया था, एक मिनट जी, आप दूसरे नाम से ज्वाइन हो गए जी। आप पोस्ट है सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद तो यार सर। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? प्रयास सर मेरी? सर बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। पटेल सर, नरेंद्र जी, आप पाटीदार सर रिकॉर्ड कीजिएगा सेशन को जी। तो सुबह सुबह परिहार सर के बारे में सोचता हूँ कि परिहार सर इतने बिजी और ऐसे प्रोफेशन में होने के बावजूद, इतने ऐसे जॉब में होने के बावजूद भी आप जो ये मॉर्निंग का जो 7 बजे का जो डिसिप्लिन के साथ जो चला रहे हैं ना, काबिले तारीफ है सर आपके लिए। एक बार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज जो मीटिंग की जिम्मेदारी हमारे माननीय हाड़ा सर ने दी है उसको मैं पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगा। हालांकि ऐसा कुछ विशेष है नहीं कि मैं किसी को सिखा पाऊं। मैं खुद अभी लर्निंग मोड में हूं, मैं खुद सीख रहा हूं। इस इंडस्ट्री का मैं एक विद्यार्थी हूं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सर लोग के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग वाऊ एकेडमी के बैनर तले हम लोग वैभव साठे सर हो गए, हाड़ा सर हो गए, प्रधान सर हो गए, हमारे छत्तीसगढ़ से लीडर हमारे HK साहू सर हो गए, प्रशांत सर हो गए, सभी के मार्गदर्शन में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहतर करने की। आवाज क्लियर है मेरी परिहार सर? जी बिल्कुल सर, क्लियर आवाज। तो हाड़ा सर ने आदेश किया कि मीटिंग आपको लेनी है, तो सर को मैं बोल नहीं पाया कि सर मैं सिखाऊंगा क्या क्योंकि टॉपिक वाइज लोगों की उम्मीदें रहती है। अब सवाल इस बात का है कि यहाँ जितने भी लोग हमारे साथी बैठे हैं, तकरीबन 280 लोग बैठे हुए हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे, किसी क्षेत्र में वीक होंगे, कमजोर होंगे, तो सबकी ताकत अलग अलग है, सबकी कमजोरी अलग अलग है। तो इस तरीके से सिखा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा कि शायद कुछ ऐसा मैं आपको बता पाऊं, दे पाऊं, जो कि यस हमारे नितिन सर बोल रहे हैं कि मिला जुला कर ही बताइए, ऐसे करके। बिल्कुल सर, मैं मिला जुला के ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ हमारे नए साथी भी बैठे होंगे जो अभी अभी ज्वाइन हुए होंगे, जो कि जद्दोजहद में लगे होंगे, इस इंडस्ट्री को समझने की जद्दोजहद में लगे होंगे कि उनका काम कैसे आगे बढ़ेगा। कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जो कुछ एक लेवल अचीव कर लिए होंगे, 2A 3A 4A हो चुके होंगे, तो उनके लिए भी। अब कुछ ऐसे भी साथी होंगे कि कुछ लोगों का काम शुरू में स्टार्ट में चला होगा, स्टार्ट होने के बाद ब्रेक हो गया होगा, रुक गया होगा, तो कुछ लोग उसके इसमें होंगे कि भाई हमारा काम रुका क्यों है। तो मैं मिला जुला कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा
अब जिसके हिस्से का जो होगा अपने हिस्से का आप रख लीजिएगा, क्योंकि बोला गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुपाए, सार सार गए लिए थोता दे उड़ाए। तो साधु बन के बैठिएगा और जो आपके काम कर रहे हैं उसको आप ले लीजिएगा, और जो काम का नहीं रहे उसको अन्यथा उसको आप छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं एक बात के लिए बदनाम हूँ, थोड़ा कड़वी बातें चलती है मेरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को किसी भी चीज को अगर किसी को सुधारना है, किसी को कुछ समझाना है, तो थोड़ा सा कुछ बातें ऐसी होंगी तो आप उसको पर्सनल में मत दीजिएगा। और होता है, बोला गया है कि जख्म रहता है तो डिटोल वही पे लगता है, नहीं तो ठंडक महसूस होती है। तो हम लोग आज का सेशन चालू करते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, और इस इंडस्ट्री में कल हमारे दुबे जी जो बातें बोल रहे थे, कल आपने दुबे जी को सुना, दुबे जी ने बहुत सारी बातें ऐसे आप लोगों को बता कर चले गए हैं और बता दिया है उन्होंने। उसी से मैं कुछ कवर करने की कोशिश मैं करूंगा। मैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तो अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो कल दुबे जी ने बोला था। इस इंडस्ट्री में कोई भी आदमी चुनाव करके नहीं आता कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है करके। लग बाई चांस आते हैं, आपके पास कोई आया और आपको उन्होंने एक प्रपोजल दिया, आपको एनर्जी कैंगन वाटर के डिवाइस के बारे में बताया, तो आपने डिवाइस को हेल्थ पर्पज से ले लिया, और आपको एक बिजनेस प्लान दिया, और उस बिजनेस प्लान में आपको लगा कि आपकी फैमिली के लिए काफी कुछ बेहतर हो सकता है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट किए। अब आपने किसी के कहने से ये बिजनेस स्टार्ट किया, खुद से आप चल के नहीं आए। हमारे भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबसे बात यह है कि लोग, ये जो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को लोग बिजनेस मानते ही नहीं, इसको लोग बिजनेस मानते ही नहीं है, और फिर इसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई भी एक नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उस व्यवसाय के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। उस नियम्स को जब आप फॉलो करते हैं तब वो होना चालू होता है। तो लोग आ तो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, और कंपनी में लोग आ तो जाते हैं, और आने के बाद वो अपने हिसाब से अपने काम को करने की कोशिश में लग जाते हैं। और फिर उनको जो चैलेंजेस आते हैं, तो उस चैलेंजेस के चलते वो लोग यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आपको इस इंडस्ट्री के कुछ जो नियम्स हैं वो आपको समझना होगा, इस बिजनेस को आपको सीखना होगा और सीख के करना होगा। यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे बैठे होंगे कि जो काम कर रहे होंगे, तो दो तरह के लोग होंगे। एक, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा काम हो नहीं रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो उस काम के नहीं होने के मात्र दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कि तो आप काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप काम करेंगे नहीं तो काम होगा नहीं। और दूसरा, आप काम कर तो रहे हैं, लेकिन उस काम को करने का जो तरीका है वो तरीका आपको पता नहीं है, आप गलत तरीके से कर रहे हैं। अब इन दोनों में कौन सा सही है ये आप ही जान सकते हैं। कोई एक पर्सन लोगों के पास जाता ही नहीं है, लोगों से बात करता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है। और एक पर्सन है जो लोगों के पास जाता है, लोगों से बात करता है, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको जो बात करनी चाहिए वो बात वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका काम नहीं हो रहा है। अगर मेरी बात को बड़े गौर से आप सुनेंगे तो इसमें मैंने बोला कि काम, लोगों को ये पता ही नहीं है कि यहाँ काम क्या है। लोगों को ये पता ही नहीं है यहाँ काम क्या है। काम का अपना एक पैटर्न होता है, पहले हमको काम को समझना होगा। काम क्या होता है, यहाँ हमारा काम क्या है। हमारा यहाँ काम है लोगों से मिलना, लेकिन लोगों से मिलने में भी बहुत सारे काम छुपे हुए। सेल्स को अगर आप समझेंगे, आप सेल्स के प्रोफेशन में, आप इस बात को मानिए, आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, और सेल्स का जो डेफिनेशन है वो बड़ा ही विस्तार में है। वो सेल्स मतलब मात्र लोगों से मिलने से सेल्स नहीं होता। अगर हमको सेल्स करना है, सेल करना है, तो उसका अपना एक प्रोसेस है, उसमें एक शब्द आता है प्रोस्पेक्टिंग। पहला काम ये होता है, ठीक है, लेकिन इसके पहले भी एक काम होता है कि लिस्ट मेकिंग। तो हमने लिस्ट बनाया या नहीं बनाया, लोग क्या है ना इस बात को हल्के में लेते हैं।
लिस्ट बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, एक पर्ची लिखता है, उस पर्ची आपकी जो बीमारी होती है उसको डायग्नोस करता है और डायग्नोस करने के बाद वो मेडिसिन लिखता है। तो लिस्ट उसी तरीके का काम करती है। जब आप लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट में जब लोगों की आप उम्र लिखते हैं, लोगों का प्रोफेशन लिखते हैं, लोगों से आपका संबंध क्या है, जब उसको आप लिखते हैं ना, तो उस बिहाफ में आपको ये समझ आता है और आपके जो लीडर्स रहते हैं, जो भी आपके अप्लायंस हैं, उस लिस्ट को पढ़ करके, वॉच करके आपको बताते हैं कहाँ रिजल्ट जल्दी कन्वर्ट होगा, कहाँ रिजल्ट देर से कन्वर्ट होगा। तो बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट बनाने का मतलब क्या होता है? मात्र नाम का लिखना ही लिस्ट नहीं होता। हमने नाम लिख दिया, ABCD करके हमने नाम लिख दिया, उसको लिस्ट नहीं बोला गया है। लिस्ट को बनाने का भी अपना एक प्रोसेस है, उसमें आपको लोगों की उम्र को लिखना पड़ता है। जब उम्र को आप लिखते हैं तो उम्र में समझ में आता है कि किसकी उम्र क्या है। तो एक उम्र के दराज में समझ में आता है कि जैसे कि अगर 20-25 साल का कोई लड़का है, उसको हेल्थ बताने जाएंगे तो हेल्थ से उसको मतलब नहीं रहता, क्योंकि अभी उस उम्र की उस दराज पे है वो। तो हमको समझ में आता है कि ये पर्सन को हमको बिजनेस बताने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी बताने की जरूरत है। अगर कोई एक एजेड पर्सन है, 40-45 के ऊपर जा रहा है, तो हमको उनके घर में हेल्थ बताने की जरूरत है। तो लिस्ट से बातें क्लियर होती है, तो लोग लिस्ट बनाते नहीं। तो सेल्स में पहला रीजन आता है आपको लिस्ट बनाना आना चाहिए करके। तो आपको जो भी मीटिंग्स हो रही है, जो भी सीनियर्स है, उनसे बैठ के आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब लिस्ट के बाद होती है, लिस्ट बन जाती है, लोग सीधे डेमो के लिए चले जाते हैं। लेकिन लिस्ट के बाद मामला आता है डेमो और लिस्ट के बीच में एक बात आती है, प्रोस्पेक्टिंग। इसको समझना होगा। हम लोग अभी एक मीटिंग में गए थे, हमने एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग अटेंड की। उस ट्रेनिंग में एक बात बोली गई कि जैसे आपके आसपास में डोसा बनता है, तो डोसे वाले के पास जाकर खड़े होकर बड़े ध्यान से देखिएगा डोसा वाला क्या करता है। डोसा वाला पहले तवे पे पानी मार के देखता है कि तवा गर्म है या नहीं करके, और जब तवा गर्म होता है तब वो डोसा उस पे डालता है। अगर तवा ठंडा रहा तो डोसा उस पे डालेगा तो डोसा बनेगा नहीं, सीखेगा नहीं। तो तवा गर्म होने के बाद उस पे वो डालता है, फिर डोसा बनता है। तो अब जिस पर्सन के पास आप डेमो दिखाने जा रहे हैं, बिजनेस दिखाने जा रहे हैं, तो आपने पहले इस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट, इस बिजनेस की इम्पोर्टेंट उससे शेयर की है या नहीं की है, उसके मन में उसको जानने या समझने की इच्छा जगी है या नहीं जगी है। तो लोग इसको समझ नहीं पाते और जाकर सीधे डेमो की बात करते हैं। और डेमो तो आपसे देख लेगा, डेमो इसलिए देख लेगा क्योंकि आपका पड़ोसी होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका फ्रेंड होगा, आपको ना नहीं बोल पा रहा है, आपसे व्यवहार संबंध खराब नहीं करना चाहता हो, तो आपको बैठ को देख लेगा। लेकिन जब वो देखेगा तो अपने दिमाग को बंद करके देखेगा और इस बात का इंतजार करेगा कब डेमो खत्म हो, कब आप यहाँ से जाओ। ठीक है, और फिर हम बोलते रिजल्ट नहीं आता। तो प्रोस्पेक्टिंग अपना एक पूरा सब्जेक्ट है, उसका पूरा अपना सेशंस होता है कि प्रोस्पेक्टिंग में क्या किया जाता है, किस तरीके से लोगों से बात की जाती है, किस तरीके से लोगों से चर्चा की जाती है, कैसे डेमो के लिए तैयार किया जाता है, कैसे बिजनेस प्लान के लिए उसको इंटरेस्ट जगाया जाता है। तो बगैर इंटरेस्ट जगह ही हम लोगों को मात्र डेमो दिखाना चालू कर देते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग का अपना एक सब्जेक्ट है, उसका अपना एक सेशन होता है। उसके बाद आता है डेमो। ठीक है, अब डेमो की बात आती है। डेमो का मतलब ये होता है कि डेमो जब आप दिखाने जाते हैं तो मात्र लाल पीला हरा नीला नहीं करना है आपको। उस डेमो से पहले वो ये पानी क्या करेगा, पानी की इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि लोगों का अपना धारणा बना हुआ कि ये पानी हम सालों से पी रहे हैं, हमारे घर में तो किसी को कुछ नहीं हुआ। उसकी धारणा को आपको तोड़ना है। आपकी लड़ाई उससे नहीं है, उसके विचारों से है। उसके माइंड में जो उसके विचार है पानी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, उस विचार को आपको तोड़ना है। अगर उस विचार को आप तोड़ पाते हैं तो आपका डेमो सफल होता है। एक पर्सन डेमो दिखाता है, उसके डेमो से रिजल्ट आता है, हम डेमो दिखाते हैं, हमारे डेमो से रिजल्ट नहीं आता। तो क्या कारण हो सकता है इसका? तो मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि जैसे कि एक गीत है, गीत को आपको लिख के दे दिया गया, तो एक आदमी गीत को बोलता है और एक आदमी गीत को गाता है। लेकिन जब वो गीत को गाता है तो उसमें मजा आता है, लेकिन एक आदमी उस गीत को मात्र बोलते चला जाता है। तो जब बोलते चला जाता है तो उसमें मजा नहीं आता, और जब गाता है तो उसमें लय, सुर, ताल सब कुछ रहता है। तो अगर हमारा डेमो रिजल्ट नहीं दे रहा है, जिसका मतलब हम डेमो बोल रहे हैं, हम गीत गा नहीं रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, और गीत में मजा कब आता है? जब रियाज किया जाता है। जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो नामी गिरामी सिंगर्स हैं, वो 2-2 घंटा 4-4 घंटा रियाज करते हैं। ठीक है, तो हमारी लड़ाई लोगों के विचारों के साथ है। लोगों के दिमाग में जो विचार है हेल्थ को लेकर के, पानी को लेकर, उस विचारों को तोड़ने की लड़ाई है। और विचारों को विचारों से ही तोड़ा जा सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि विचारों की लड़ाई, जैसे कि किसी मैदान में आप जाते हैं, लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में आपको शस्त्र काम आते हैं, आपके हाथ में तलवार रहती, बंदूक रहती है। लेकिन यहाँ विचारों की दुनिया की लड़ाई में आपको विचारों का ही उपयोग करना होगा। और विचारों पे
विचारों के लिए सबसे अच्छा अगर शस्त्र आपके पास है तो आपकी किताब है। आपको बुक पढ़ना चालू करना होगा, आपको मीटिंग में बैठना होगा, मीटिंग में नोट्स बनाने होंगे। जब आप ऑफलाइन के साथ चलते हैं तो उसको आपको देखना होगा, उसको बड़ी बारीकी से सुनना होगा, तब ये हथियार या शस्त्र आपके पास आएंगे, तब आपका काम होना चालू होगा। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि हमने डेमो दे दिया, डेमो के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो फिर चालू होता है फॉलोअप। तो हमको फॉलोअप में क्या करना है, इसका अपना पूरा सेशन है, ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं आपको इस 1 घंटे के अंदर आपको समझा नहीं सकता। अब फॉलोअप में क्या क्या प्रोसेस है, कम से कम कुछ नहीं होता है तो 2-3 फॉलोअप के बाद रिजल्ट आते हैं, 4 फॉलोअप के बाद रिजल्ट आते हैं, 9 फॉलोअप 10 फॉलोअप के बाद रिजल्ट आते हैं। लेकिन फॉलोअप का मतलब ये होता है जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हम मात्र ये पूछने जाते हैं कि कब ले रहे हो, चेक कब दे रहे हो, फॉलोअप इसको नहीं बोला जाता। हर फॉलोअप में एक बात होती है, हर फॉलोअप में अगले के सवालों का जवाब होता है। फॉलोअप का मतलब होता है जब आप लोगों के पास जा रहे हो तो अगला अगर आपको चेक नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है कि उसके मन में कुछ डाउट है, कुछ संदेह है उसके मन में, उस संदेह को उसके मन से निकालना पड़ता है, फिर उस सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि सर आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर वो क्लियर होता है फिर वो एक सीढ़ी आगे चढ़ता है, तब जाकर के क्लोजिंग का मामला आता है, ठीक है। तो क्लोजिंग भी एक आर्ट है। अब क्लोजिंग बोला जाए, क्लोजिंग कब होती है, जब लोगों से आप सही सवाल करते हैं। सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज क्वेश्चनिंग। हमको सही क्वेश्चंस करने आने चाहिए। ये क्वेश्चन प्रोस्पेक्टिंग में भी होंगे, डेमो में भी होंगे, फॉलोअप में होंगे, क्लोजिंग में होंगे। इन्हीं सब के बीचों के बात में एक बात हमेशा चलेगी, प्रोस्पेक्टिंग में एक बात चलेगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे, लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे, ठीक है। डेमो में लोग ऑब्जेक्शंस करेंगे, फॉलोअप में ऑब्जेक्शंस करेंगे, क्लोजिंग में ऑब्जेक्शंस करेंगे। तो उस ऑब्जेक्शंस का सही जवाब क्या है, उस जवाब को हमको ढूंढ के रखना होगा। तो जब इन सब चीजों पे हम काम करना चालू करते हैं तब जाकर के हमारा काम होना चालू होता है। तो हमको काम करने का जो सही तरीका है उस सही तरीके को पकड़ना है, उस पैटर्न को हमको पकड़ना है और स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो जब हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारा काम होना चालू हो जाता है। मैं कभी कभी मीटिंग्स में बैठता हूँ, अक्सर बैठता हूँ तो मैं लोगों को देखता हूँ, लास्ट में फिर से आप कोई सवाल उठे, कोई बोलेंगे सर हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग हमारी बात नहीं सुनते, डेमो दिखाने के बाद फोन नहीं उठाते। तो फोन इसलिए नहीं उठाते, कोई डेमो आपने बोला है, डेमो गाया नहीं है आपको। तो डेमो गाना चालू करिए, जिनका काम नहीं हो रहा वो डेमो गाना चालू करिए और रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्या हम डेमो जाने से पहले हम तैयारी करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं उसके पहले हम कोई तैयारी करते हैं? हमने तो अपना बैग उठाया और हम चले जाते हैं, ठीक है। तो बैग उठा करके चले जाना किसी के घर पे, ये तैयारी नहीं होती। उस तैयारी के लिए आपको मंथन करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है वो किस जोन का बंदा है, क्या एजुकेशन है उसका, ठीक है, क्या सवाल कर सकता है, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम देने जाते हैं, हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, हम रट्टू तोता हो गए हैं, तोते की तरह हम बोलते हैं, तोते की तरह बोलते चले जाते हैं, ठीक है। तो तोता बोला जाए कि तोता रटी हुई बातें ही बोलता है। अब कोयल, तोता तो दूसरे की बात बोलता, कोयल अपनी बात बोलती, इसलिए कोयल को लोग पसंद करते हैं। तो आपको कोयल बनना पड़ेगा, एक मेरा मैसेज है, ठीक है। तो रट के जाने से कुछ होने वाला नहीं है, नहीं तो डेमो चालू हुआ, डिवाइस चालू हुआ, ऐसी बनी, ऐसा पानी आता है, एंटीऑक्सीडेंट आता है, अल्फा आता है, माइक्रोप्लास्टर आता है, और उसके बाद खत्म, लाल पीला हरा नीला की, और हम आ गए और हमने बोला कि हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे बॉस थोड़ा समझने की जरूरत है, यही समझा सकता, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, देखा है। मालूम चला किस ऐसे पर्सन के पास जा रहा है कि उनकी उम्र ज्यादा है, वो कम पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन हमारा पैटर्न एंटीऑक्सीडेंट समझता ही नहीं हो, अल्कलाइन समझता ही नहीं है। हम बोले हमने डेमो दे दिया, तो डेमो ऐसा नहीं होता, इसको थोड़ा सा विस्तार में बैठ के समझने की जरूरत है अपने अप्लायंस के साथ, ठीक है। हम काम करते हैं, काम करके हम आकर उसका एनालिसिस नहीं करते। तो मैं जस्ट लाइक डेमो को, फॉलोअप को, क्लोजिंग को मैं ये मानता हूं कि एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना, एक जैसे हम प्रेयर करते हैं, मंदिर में जाते हैं हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो एक प्रार्थना है। तो जब प्रार्थना आप करते हैं, कहीं भी मंदिर में आप जाते हैं, प्रार्थना जब करते हैं तो आप परमात्मा से कुछ कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रार्थना के बाद एक बात और होती है, ध्यान। तो प्रार्थना में आप परमात्मा से कुछ कहते हैं और ध्यान में आप परमात्मा की सुनते हैं। तो जब डेमो करके आइए तो बैठिए कि मैंने जो डेमो किया
उस डेमो में क्या क्या गलतियां मुझसे हुई, तो आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि ये छूट गया, तो मतलब आपको कोई मैसेज दे रहा है कि डेमो सही नहीं हुआ है। ठीक है। और प्रार्थना में आप अपनी आवाज सुनते हैं, लेकिन जब ध्यान में जब आप बैठते हैं तो खुद से परे की बात सुनते हैं। तो प्रार्थना और ध्यान, प्रार्थना और ध्यान, प्रार्थना ध्यान, प्रार्थना और ध्यान, और यही प्रभु को पाने का तरीका है। सही है गलत? तो प्रभु मतलब सक्सेस, तो आप सक्सेस को पाना चाहते हैं, अब प्रार्थना आप कर नहीं रहे हैं। हमने कोई भी मंत्र पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा अपना, जैसे कि हमने हनुमान चालीसा ही पढ़ा, ठीक है, लेकिन उस जो शब्द है, जो शब्द को आप पढ़ रहे हैं, उस शब्द के अर्थ को आप नहीं समझते, तो क्या वो प्रार्थना काम करेगी? प्रार्थना काम नहीं करेगी। ठीक है। तो हमको जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, उसका भाव हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब ये जो चीजें होती हैं, जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपलाइन के साथ बैठते हैं, अपलाइन की आप सुनते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, तो वहां से कुछ निष्कर्ष निकल के आपको सामने आएंगे, तो उसको हमको करते हमको चलना है। तो इस तरीके से फिर हमारा काम आगे धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। मैं अगर आपको एक बात बोलूं तो इस बात को आप समझिएगा, हम जिस दुनिया में हैं, अगर मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं उनको ये बोलता हूं कि ये बिजनेस दो चीजों पे चलेगा। पहला रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और दूसरा आपका सामर्थ्य, स्ट्रॉन्ग स्किल। पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए। जहां पर आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा, वहां पर आप 20% भी बात करेंगे तो आपके बिलीव में अगला प्रोडक्ट को अपनी फैमिली के लिए ले लेगा, क्योंकि आपका उस पर विश्वास है, आपका उस पर फेथ है। और जहां आपका विश्वास, आपका रिलेशनशिप कमजोर है, वहां पर आपको अपनी स्किल को दिखाना होगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम शुरुआत जब काम चालू करते हैं तो अपने लोगों के पास जाते हैं, तो उनसे हमारा संबंध होता है, तो वहां काम होता है हमारा। लेकिन जब नीचे टीम बनती है, जब उसके साथ हम जाते हैं तो वहां काम नहीं होता। इसलिए काम नहीं होता है कि वहां आपका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है, तो वहां पे आपको अपनी स्किल दिखानी पड़ती है। तो हमको अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लोगों के साथ में हम इस बिजनेस में आए हैं, इसके पहले हमारा लोगों से कितना मिलना जुलना था, हर इंसान अपनी दुनिया में मगन था। जब आप पार्टी के पास जा रहे हैं तो उनके माइंड में बात जाती है कि इन्होंने काम चालू किया है, ये हमें बताने आए हैं। तो संबंधों में कहीं ना कहीं हमारे उतनी मजबूती नहीं है, तो हमको अपने संबंधों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, लोगों से मिलना होगा, लोगों से बात करनी होगी। तो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने सामर्थ्य को आप बढ़ाएं। तो जब आप सामर्थ्य को आप बढ़ाएंगे तो जाकर के धीरे धीरे ग्रोथ होनी चालू होगी। तो हमको टोटल में अगर मैं आपको ये बात बोलूं तो हमको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और ये जो वाव एकेडमी का ये जो मंच आप देख रहे हैं, जो मीटिंग्स आप देख रहे हैं, तो इस मीटिंग को रखने का मकसद क्या है? इस मीटिंग को रखने का एक बहुत बड़ा मकसद है। हमारे जो अपलाइन से आरा सर हो गए, साठे सर हो गए, के प्रधान हो गए, ठीक है, प्रशांत सर हो गए, ये जो मीटिंग्स जो रखी जाती है, इस मीटिंग्स इसलिए रखी जाती है कि हमारे अप्लायंस को पता है कि कोई बीज ऐसा आया है जो वृक्ष बन सकता है, लेकिन वो पौधे के रूप में कहीं मर न जाए, वो वृक्ष बने, इसलिए इस मीटिंग को रखा जाता है। ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ आए हैं, कोई अक्सर इस इंडस्ट्री में देखा गया कि आप जिसके साथ आते हैं, लोग पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। इस प्लेटफॉर्म को आपको समझना होगा। आप यहाँ किस धारणा से बैठे हैं, किस माइंडसेट के साथ बैठे हैं। देखिए क्या आप इस बात पर गौर करिएगा कि जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की सीढ़ी अगर ऊपर जाती है तो उस मंदिर को जाते साथ आप उस सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। सही है गलत है? आपके घर में भी सीढ़ी होगी, लेकिन उस सीढ़ी को प्रणाम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि वो मंदिर की सीढ़ी आपको प्रभु के दर्शन करा रही है, घर की सीढ़ी के दर्शन नहीं करा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी मीटिंग में बैठे ना तो बड़े हिसाब से बैठे। ये ना सत्संग है, ये मंदिर है, इसी मंदिर से बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। पता नहीं, लोग बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ लोग किसी का कुछ लोग, मैं तो जहां तक देखता हूँ लोगों को बोलता हूँ, कोई कॉपी पेन लेके नहीं बैठता है, नोट्स नहीं बनाता है। लोग बोलते हैं हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? मैं आपसे पूछूं, 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आपने क्या सीखा? नोट्स नहीं है आपके पास। मैं अपने डाउनलाइंस को बोलता हूँ कि आप अपने गोल बनाइए,
एक मोटी डायरी लीजिए और एक गोल बनाइए, लेकिन गोल को ना एकदम डायरी के पीछे लिखिएगा आप, और उस डायरी को ट्रेनिंग से भरना चालू करिए। पहले पन्ने से ट्रेनिंग से भरना चालू करिए। जैसे जैसे आपकी वो डायरी भरेगी, देखना अपने गोले करे चले जाओगे। तो मेरे हिसाब से किसी के पास इतनी मोटी डायरी नहीं होगी, किसी ने अभी तक ना इतने नोट्स बनाए नहीं होंगे। तो 2 डायरी बनाइए आप, एक ट्रेनिंग के लिए और एक डायरी खुद जो काम करके आते हैं तो रोज लिखना चालू करिए उसको। जब ये 2 डायरी भरेगी तो आप देखोगे ना अपने गोल के आप करीब पहुंच जाओगे। तो मीटिंग्स की इंपॉर्टेंट को समझना है, अपलायंस की इंपॉर्टेंट को समझना है, ठीक है। आज क्या है, आज कल्चर ऐसा हो गया है कि आज का कल्चर गुरु शिष्य परंपरा का रहा ही नहीं। गुरुकुल पद्धति आप समझते हैं, आज तो स्कूल चल रहे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, पढ़ के आते हैं। पहले गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी। गुरुकुल परंपरा का मतलब क्या होता है? गुरु शिष्य की परंपरा। शिष्य वहां पर शिष्य जाकर के गुरु के पास रहा करता था, साल 2 साल 3 साल 4 साल। वो गुरुकुल परंपरा में ये होती थी कि जब शिष्य गुरु के पास रहता था तो उस गुरु उसकी हर एक्टिविटी को देखता था, उसके हर चाल चलन को देखता था और देख करके उसके अंदर से गंदगी को निकालता था। तब गुरु शिष्य परंपरा चालू होती थी। लेकिन आज वैसा मैटर नहीं है। लेकिन हमको गुरु शिष्य परंपरा चालू करनी पड़ेगी। वो परंपरा क्या है? जब आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं तो ये सोचिए कि गुरु शिष्य परंपरा ही चल रही है। गुरु का भी ये दायित्व बनता है कि जब वो डाउनलाइन के साथ जा रहा है तो जब वो मेरे साथ 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहेगा तो 2 3 दिन 4 दिन में मैं उसकी हर एक्टिविटी को देखूंगा। वो लोगों से कैसा बात करता है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका एटीट्यूड है और क्या उसके अंदर की प्रॉब्लम्स है, उसको देखकर उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। हर अपलाइन की जिम्मेदारी है और डाउनलाइन से उनकी भी जिम्मेदारी है कि जब अपलाइन के साथ आप जा रहे हो तो उसके बिहेवियर को आप देखो। हम गुरु की बात करते हैं, गुरु से आप ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, हाड़ा जी से ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं, आप हमारे परिहार सर हैं और भी अपलाइन से उनसे ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हैं। हमको लगता है ज्ञान हम ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान कैसे? तो गुरु के आचार विचार और व्यवहार से आप सीख सकते हैं। देखिए उनका आचरण क्या है। क्या वो ग्राहक को देखकर कभी गुस्सा होते हैं? डाउनलाइन को देख के कभी गुस्सा होते हैं? तो हम कैसे गुस्सा कर सकते हैं? व्यवहार को देखिए। जो व्यवहार एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के सामने लोगों से करेगा वही कल वो भी करना चालू करेगा। तो गुरु बोलना एक अलग बात होती है। लोग बोलते हैं कि मैं शिष्य हूँ, मैं फलाना, जैसे बोले कि दुबे, जैसे कि अभी परिहार सर बोले कि सर के बहुत सारे शिष्य हैं, ऐसे करे, जैसे किस नाम लिए दुबे जी का, ठीक है। तो आप अपने आप को शिष्य मानते हो? कभी आपने पूछा कि वो गुरु आपको शिष्य मानता है नहीं मानता है? आपके मानने से क्या होगा? गुरु के मानने से होगा। वो जो ढूंढ रहा है आपके अंदर वो दिखेगा तब आपको शिष्य बनाएगा वो। और शिष्य को 1 2 ही होता है। तो ये अलग दुनिया है, ये बहुत ही अलग दुनिया है। इस दुनिया में इतनी बड़ी सक्सेस है, लोगों के पास काम नहीं है, बहुत सारे लोग काम के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग काम को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही है, उनके सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं मिल पा रही है, उनके रिटायरमेंट का, उनके बुढ़ापे को लेकर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हमारे पास एक ऐसा काम है कि हमने इस काम को अगर कर लिया तो हमारी जिंदगी छोड़ दीजिए, अपने सपनों को छोड़ दीजिए, आपके आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बन जाएगी। सही है गलत है? इस काम को कितनी सलीनता से करना चाहिए हमको? क्या उस तरीके से हम कर रहे हैं? ये सवाल हमको खुद अपने आप से पूछना है, किसी और से नहीं पूछना है। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। हम 8-10 घंटा वो काम कर रहे हैं जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही है। इस काम को कितने घंटा करना चाहिए? पूछिए अपने आप से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अलग दुनिया है। ऐसी दुनिया है कि 5 साल में आप वो पा सकते हैं कि जो एक आदमी 60 साल तक नहीं पाता है। तो हमको उस तरीके से इस व्यवसाय को समझना होगा, अपलायंस को समझना होगा। बहुत सारे अपलायंस मीटिंग्स के लिए बोलते हैं, तो लोगों को लगता है बार-बार मीटिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है। एक बाप अपने बच्चे को बार-बार स्कूल जाने की बात करता है, ठीक है, तो बच्चे को लगता है क्या पापा परेशान कर रहे हैं कर। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है कि बाप ये चाहता है कि जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूं उस दिन मेरा बेटा अपने पैर पे खड़ा रहे। सही है गलत है? तो आपके अपलायंस अगर आपको मीटिंग की बात कर रहे हैं, आपको सीखने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि मैं हमेशा आपके साथ नहीं चल सकता।
आपके अप्लायंस के अभी 2-4 जूनियर होंगे, जिस दिन 20 हो जाएंगे, जिस दिन 40 हो जाएंगे, जिस दिन 60 हो जाएंगे, जिस दिन 100 हो जाएंगे, तो अगर अप्लायंस आपके साथ अगर आप 10 दिन भी चल रहे हैं, 20 दिन भी चल रहे हैं, तो 20 दिन में इतना समझ लो उस पर्सन को कि उससे उसके आचरण को, उसके व्यवहार को अपने अंदर ऐसा ढाल लो आप कि फिर आपको कहने का मतलब दुनिया में कोई तोड़ न रहे आपका। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम अप्लायंस को मात्र इसलिए बनाते हैं कि अप्लायंस आएगा और डेमो कर देगा और हमारा 13,000 रुपए आ जाएगा, हमारा 26,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे डाउनलाइंस क्या है, अप्लायंस को खरीद लिए 13,000 26,000 रुपए, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है, तो हमको ना ये समझने की जरूरत है, जो इसको समझ गया तो बहुत कुछ पालेगा वो। ठीक, ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, ये बिजनेस आपका है। अगर आपको इस बात को याद रखनी है तो इस बात को याद रखना, आपकी शादी अगर हुई होगी तो पंडित शादी करा के चला गया, पंडित आपके साथ घूम नहीं रहा है। तो किसी ने आपको ये बिजनेस अगर दे दिया है तो पंडित का काम खत्म, आपका काम चालू। ये अभी हम दिल्ली गए थे ना, तो हमारे ग्रेट लीडर ने ये बात बताई और जबरदस्त बात बताई, बड़े बड़े पते की बात है। ठीक है, तो जब भी अप्लाइन की याद आए तो अपनी शादी को याद करना। ठीक है, तो बिजनेस को अपना मानो। ये बिजनेस जिस दिन आपने अपना मान लिया, उस दिन से बिजनेस चालू हो जाता है। नहीं तो सीनियर आएगा तो काम करेंगे, सीनियर नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे। सीनियर बोलेगा तो सीखेंगे, सीनियर नहीं बोलेगा तो नहीं सीखेंगे। सीनियर बोलेगा तो डेमो के लिए जाएंगे, सीनियर नहीं बोलेगा डेमो के लिए नहीं जाएंगे। सीनियर डेमो करके छोड़ दिया, सीनियर बेचारा परेशान है, 200 किलोमीटर दूर रहता है, हाड़ा जी आए, बड़ी मीटिंग लिए, उसके बाद हाड़ा जी चले गए, तो अब हाड़ा जी अभी पता करे कि भैया फॉलोअप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बिजनेस किसका है? बिजनेस मेरा है, तो करेगा कौन? मैं करूंगा। तो इस तरीके से इस बिजनेस को जब आप समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं तो जाकर के बिजनेस चालू होना चालू होता है। तो हमारे नए साथी सेल्स के पैटर्न को समझें, लिस्ट बनाएं, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है उसके बारे में बात करें, अपलाइन से बात करें, उसकी मीटिंग्स होती है उसको उसमें बैठें, डेमो कैसा होना चाहिए। ठीक है, सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट को समझना होगा। कई बार ऐसा होता है हम गलत आदमी को डेमो दिखा रहे होते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है, फैमिली की हेल्थ की चिंता नहीं है, उसको हम समझा रहे होते हैं। तो हमको समझना होगा कौन हमारा सही सस्पेक्ट है, कौन हमारा प्रोस्पेक्ट है। ये पूरी चीजें सेल्स में जाती हैं। सेल्स का पूरा अपना एक पैटर्न बना हुआ है, उस पूरे पैटर्न में आपको एक्सपर्ट होना होगा, तो जाकर के काम होना चालू होगा। ठीक है, मीटिंग और अपलाइन, इन दो चीजों का दामन आपको पकड़ के रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि अपलाइन में हर आदमी का अपना अपना फ्लेवर होता है, आपके पूरे लाइन में कोई ना कोई तो ऐसा एक पर्सन होगा जिससे आपका विचार मिलता होगा, जिसको जब आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में घंटी बजती होगी। आपको वहां जाकर के टिक जाना है, उस आदमी के टच में रहना है, और उस आदमी से, कहने का मतलब उस पर्सन से एजे आपको बढ़ना है तो आपको टच में रहना होगा। मेरे एक डाउनलाइन ने एक बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई थी। मैं अक्सर बिजी होने के कारण जब उनको कॉल नहीं कर पाता था तो उनका कॉल आता था, तो मैंने उनको एक दिन बोला कि सॉरी सर मैं आपको कॉल नहीं कर पाया करके। तो बोले सर मुझे पता है कि आपके 200 बच्चे हैं, लेकिन मेरा तो बाप एक ही है, पता तो मुझे करना होगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं मुझे पता करने की, मेरी जिम्मेदारी आपको पता करने की। तो बहुत पते की बात थी, उस बंदे ने मुझे ना सिखाई ना, मैंने बोला गजब की बात। तो मैं डाउनलाइन से भी सीखता हूँ, अपलाइन से भी सीखता हूँ, और जब भी फील्ड में चलता हूँ सबसे सीखता हूँ। जिस दिन मैंने ये कहा कि मैं सीख गया, उस दिन मैं खत्म हो गया। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे लोगों को देखता हूँ, उनका काम एक हिसाब से स्पीड से बढ़ता है, स्पीड से बढ़ने के बाद जाकर अपनी जगह रुक जाता है और उसके बाद वो आगे सरकता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है, अपने आप को उन्होंने खुद की अपनी एक दुनिया बना ली है। वो ये मानते हैं कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, मैं सर्वज्ञानी हूँ। ठीक, जो जिसने ऐसा माना उसका उसी दिन से खात्मा होना चालू हो जाता है। और उसको डाउनलाइन से मिलेंगे, अपलाइन से मिलेंगे, जो बार बार हिंट करेंगे, लेकिन वो इतने गुरूर में रहता है उसको समझता ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि वो बीमार बड़ा बदनसीब है जिसको पता ही नहीं है कि मेरी बीमारी क्या है। वो डॉक्टर घूम रहा है, बीमारी का ही पता नहीं चल रहा है। अब बीमारी का पता चला
तो उसको उस तरीके का डॉक्टर नहीं मिल रहा है, इस बीमारी का इलाज कौन करेगा? यहाँ जो अप्लायंस है ना, उनके पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन अप्लायंस की भी अपनी एक मर्यादा है कि मैं अगर किसी एक पर्सन की अगर बात करूं, अगर मैं जानता हूं कि इनके अंदर प्रॉब्लम है, तो मुझे भी इस बात का रहता है कि अगले को अगर बोलूं तो अगला उसको किस लहजे में लेगा। तो मुझे पहले इस समर्पण की भावना तो दिखानी होगी कि मैं आपके प्रति समर्पित हूं, बोलिए मुझे क्या बोलना है। अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब में हमारा मामला ये रहता है कि बॉस हमको पसंद है, नहीं पसंद है, हमारे ऊपर के जो अधिकारी हैं पसंद है, नहीं पसंद है, फिर भी वो हम हाजिरी बजा रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं। और एक अपलाइन जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है, उसको सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो जब आप अधिकार देंगे तो अपलाइन खुलेगा। आप सुनने का अधिकार तो दीजिए कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बोलता हूँ अभी किसी कड़क के एक बात बोल दी जाए तो बोलेंगे हटाओ रखो बसता है, ऐसा कर, ये क्या काम है? क्योंकि बिजनेस आपने नहीं चुना है बॉस, इस बिजनेस ने आपको चुना है, ये बिजनेस ने आपको चुना है। आप एनर्जी में आए हो, एनर्जी आपके अंदर नहीं गया है। जिस दिन एनर्जी आपके अंदर गया उस दिन ये बिजनेस बूम करेगा। 24 घंटा सोते उठते बैठते दिमाग में यही चलता है कि मेरी टीम, मेरे लोग, मैं उनका स्ट्रगल, मुझे उनको सपोर्ट करना है। इस इंडस्ट्री में दो तरह के लोग आते हैं, एक अपने लिए आते हैं, एक लोगों के लिए आते हैं। तो जो लोगों के लिए आए हैं ना, आप उनके करीब हो जाइए। जो लोगों के लिए आए हैं आप उनके करीब हो जाइए। जो अपने लिए आए हैं तो मामला गड़बड़ है। तो ये बिजनेस को मैं जितनी तारीफ करूं, ये बिजनेस उतना ही कहने का मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इस बिजनेस की तारीफ करने के। तो हमारे साथी जहां भी बैठे पड़े हुए हैं, फंसे पड़े हुए हैं, तो उनको मीटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। 6 महीने साल भर की, हम 12 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद एक प्रोफेशन में जाते हैं, तब हमको 30-40 हजार की जॉब मिलती है। 30-40 हजार की जॉब मिलती है। यहाँ पर हमको, मैं बोलूं कि अपने आप को 1 साल के लिए एकदम डेडिकेशन के साथ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक शिष्य हूँ, और एक पर्सन को चुन लीजिए, एक पर्सन को चुन लीजिए। मैं बार बार बोलूंगा ना, एक पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको ना बता पाए। आपको ये सब कुछ पता है कि क्या करना है। कल दुबे जी ने बोला ना, क्या नहीं करना है वो आपको कोई नहीं बता सकता, वो आपका गुरु ही बताएगा। हाँ, लेकिन उस गुरु से पूछना पड़ेगा कि क्या आप मुझे शिष्य बनाएंगे, ये पूछना पड़ेगा। ठीक, मेरे अप्लायंस का अगर कॉल आ जाए, ठीक है, अगर वो फोन मेरे से 10 मिनट मिस हो जाए ना, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे ऐसा कर। यहाँ तो डाउनलाइन से कॉल करो तो डाउनलाइन 4 घंटे बाद रिप्लाई देता है, दूसरे दिन रिप्लाई देगा, और दूसरे दिन पता करना पड़ता है भाई कहाँ हो। ठीक है, और हम बोलते हैं कि हम काम करने आए हैं। बार बार एक सब चलता है इस इंडस्ट्री की दुनिया में। मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री को लोगों ने बदनाम कर दिया है। नेटवर्क, मोबाइल पे बहुत सारे मीम्स आते हैं, लोगों को फूल माला से लादा जाता है, लीडर्स बोला जाता है। लीडर्स की परिभाषा क्या है? लीडर्स की परिभाषा क्या है? क्या डिवाइस बढ़ गई, 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 100 हो गई, लीडर्स? नहीं, मैं लीडर्स नहीं मानता। लीडर वो होता है जो लोगों को बनाता है। लीडर्स वो होता है जो लोगों को बनाता है। आपसे लोग भाग रहे हैं, आपसे लोग फूट रहे हैं, आपको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके व्यवहार को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, हम उसको ना उसको हम उल्टी करना चाहते हैं। अगर आपकी बातों से किसी की जिंदगी नहीं बन रही है और किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको अभी और सीखने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं आज ही बोलता हूं, मैं आज विद्यार्थी हूं, मैं सीख रहा हूं। जिस दिन मैंने ये बोला कि अगर मैं सीख गया, उस दिन खत्म, मामला फिनिश। तो आप मीटिंग को समझिए, मीटिंग को पकड़ के रखिए, अपने ऊपर काम करिए। एक गुरु तो जरूर बनाइए, एक गुरु जरूर बनाइए। और मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। समय कितना हो गया? 7:52 शायद। कितने बजे खत्म करना है सर? तो मेरे को चालू रहोगे तो चालू ही रहूंगा सर। एक स्कूल में एक मास्टर जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, आ रही है। एक स्कूल में एक गुरु जी बच्चे को पढ़ा रहे थे। बच्चा बड़ा शरारती था।
वो गुरुदेव की बात सुनता नहीं था। तो गुरुजी ने उसको थोड़ा टोका और उससे एक सवाल पूछा, ब्लैक बोर्ड पे 2 अंक लिखे, 1 और 0। तो 1 और 0 में बड़ा कौन सा होता है? आप मुझे टाइप कर सकते हैं। 1 और 0 को दोनों अलग अलग लिखा जाए तो बड़ा कौन सा होता है? 1। कुछ लोगों ने 0 लिखा है, लेकिन आपको बता दूं कि जब 0 किसी के साथ लगेगा तो बड़ा होगा, 0 अकेला रहेगा बड़ा नहीं होगा। तो 1 बड़ा होता है, ठीक है। अब 1 के पीछे उन्होंने लिखा है 1 0 बढ़ाया, तो नंबर क्या हो गया? 10। और 10 के पीछे जब 1 0 बढ़ाया तो क्या नंबर हो गया? 100, ठीक है। और 100 के पीछे 1 0 बढ़ाया तो क्या हो गया? 1000। अब फिर 1 0 बढ़ाया तो कितना हो गया? 10,000, ठीक। अब उन्होंने उसी 0 को 1 के आगे लगाया तो क्या रहा? 1। फिर 1 0 बढ़ाया उसके आगे तो क्या रहा? 1। तो 1 के अगर सामने 0 लगाओगे आप, जितने भी 0 लगा दो, 1 1 ही रहेगा। और 1 के पीछे जब 0 लगाओगे तो उस 1 का महत्व बढ़ता चला जाएगा। मोरल ऑफ स्टोरी ये है, कभी भी अपलाइन को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी। अपलाइन के पीछे ही रहना, कितने भी बड़े हो जाओ, अपलाइन के पीछे ही रहना। जिस दिन आगे जाने की कोशिश की उस दिन खत्म, आपका मान घट जाएगा, खत्म हो जाओगे। तो मीटिंग को, अप्लायंस मतलब पूरे जो स्लेब है उस स्लेब में मैं अप्लायंस ही बोलूंगा, लेकिन एक गुरु ढूंढ लो, एक गुरु ढूंढ लो। यहाँ तो हमारे ऊपर इतने दिग्गज गुरुदेव लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी लाइफ में मेरे जब से हाड़ा जी का आना हुआ, प्रधान जी का आना हुआ, प्रशांत सर का आना हुआ, मेरी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज हुआ है। मुझे भी कुछ कमी थी, जो कमी मेरी फुलफिल हुई है। मैं उस हिसाब से आभार प्रकट करता हूँ अपने सीनियरों का। और ईगो को आने मत देना, कभी डाउनलाइंस भी कभी अच्छा आएगा आपके पास में, ठीक है। और कभी अगर उनसे बैठ के बात करो, चर्चा करो, उनके विचारों को सम्मान करो और सबको साथ में लेके चलो, ठीक है। अक्सर क्या होता है, कभी कभी होते हैं बहुत सारे डाउनलाइंस अपनी अलग अलग दुनिया बनाने के चक्कर में रहते हैं और उस चक्कर में लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है। वो जो किसी का नहीं हुआ वो कहीं का नहीं हुआ, आपको किसी ना किसी का होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो काम है, ये काम बहुत इजी काम है, बहुत सरल काम है, लोगों से मिलने जुलने का काम है, लोगों से व्यवहार बनाने का काम है। और आप अगर अभी लोगों के पास जाते हो तो लोग बोलते हैं मैं समझाने जाता हूँ, आप समझाने मत जाइए, इस पैटर्न को चेंज करिए, लोगों को समझने जाइए, लोगों को समझने जाइए, लोगों के पास बैठिए, लोगों को समझिए। जब लोगों को आप समझना चालू करते हैं ना, तो वो आपको समझना चालू करते हैं, फिर वो आपके डेमो को समझेंगे, पानी को समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे। तो लोगों को समझना चालू करिए, लोगों को समझाना बंद करिए, लोगों को समझना चालू करिए, लोगों को समझाना बंद करिए। और वाउ एकेडमी ने जो ये अपना जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को पकड़ के रखिए, ये सिस्टम ही आपको आगे लेकर जाएगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े दिग्गज पर्सन थे। वो जिस जगह रहते थे, जिस गांव में रहते थे, उस गांव में एक जादूगर बहुत दिनों से सिद्धि प्राप्त कर रहा था और सिद्धि प्राप्त करके वो ना नाम कमाना चाहता था, क्योंकि उस जगह नाम ना रामकृष्ण परमहंस का बहुत चलता था। तो उसने सालों ये करने के बाद, बोला जाए कि तपस्या करने के बाद, उसने एक सिद्धि प्राप्त की और वो पानी पे दौड़ करके पार हो गया। और उसने अनाउंस कराया कि आज मैं पानी पे चल के दिखाऊंगा। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वाकई में वो पानी पे चलकर पार हो गया। तो उस गुरूर में, उस अहंकार में उसने देखा कि यार रामकृष्ण परमहंस नहीं आया करके, वो गुरुदेव के पास गया, रामकृष्ण परमहंस के पास गया और जाकर बोला कि मैंने इतने सालों तपस्या करने के बाद एक सिद्धि प्राप्त की है और उस सिद्धि को आज मैंने साबित किया, लोगों ने आकर देखा, तुम क्यों नहीं आए? तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, बोले क्या सिद्धि प्राप्त की है आपने? तो बोले कि मैं पानी पे चल के लोगों को दिखाया, ये आपको देखना चाहिए। बोले ऐसा? तो चलिए मैं भी देखता हूँ।
तो फिर दोबारा से वो पानी पे चल के दिखाया, तो रामकृष्ण परमहंस खड़े रहे और फिर वो बड़े गुरूर के साथ उनको देख रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, सामने एक नाव पड़ी थी, उसमें एक नाविक बैठा था, उसको बुलाया और उस नाव पे बैठे और नाव के नदी के उस पार चले गए, ठीक है, और वापस लौट के आए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस सिद्धि को पाने के लिए तूने 10 साल कोशिश की, ये सिद्धि तो 5 मिनट में खत्म हो जाती, नाव पड़ी उसमें बैठ के मैं चला गया। तो हमारे गुरुदेव ऐसी सिद्धि लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, अलग से दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है, पानी पे दौड़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी बड़े काम की है, ठीक है, नहीं तो लोग ना अपनी दुनिया बनाने पे लग जाते हैं। रैंक बढ़ रहा, 10 से 15 20 मशीन हो रहा, मैं ना मेरे टीम के जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है, तो कोट टाई मार करके ईगो को आने मत देना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे कुछ लोगों में दिख रहा है और मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शायद समय हो चुका है और मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और आभार प्रकट करूंगा मैं हालात सर का, वाउ एकेडमी का, वैभव साठे सर का, प्रशांत सर का, प्रधान सर का, इस सभी लोगों ने मौका मुझे दिया। हालांकि टॉपिक वाइज मीटिंग्स सर ने, मैंने कहा था कि मिली जुली कुछ बातें करूंगा मैं, तो नए पुराने लोग जो भी हैं, इसमें से जो भी आपके काम के लायक लगता है आप उसको लीजिए और अपनी जिंदगी बनाइए और इस बिजनेस को अपना मानना चालू करिए। ये बिजनेस आपसे ही चलेगा, किसी और के चलने से नहीं चलेगा। तो हम सब बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रयार सर, हेलो। जी थैंक यू सर। एक्चुअल में प्रॉब्लम के कारण मेरा मोबाइल ही बाहर हो गया था, मैं तो इसलिए को होस्टर से हट गया था। जी जी सर, ओके। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आपका और बहुत सारी बातें आपने दी है यहाँ पे। चंपालाल जी चौहान है सर, वो कंटिन्यू करा लेंगे, मैं कुछ सफर में भी हूँ। जी चौहान जी आप सुन पा रहे हैं सर? चंपालाल चौहान जी, संगीता आप सुन रही है? जो भी साथी हो सर उनको अनम्यूट करा लीजिएगा। जवान सर है यहाँ पे, बात करना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर उनको। जी चौहान जी आ गए।